तनावपूर्ण विश्व में तुम भी भले हम भी भले, तुम भी अच्छे हम भी अच्छे, चलो यार बैठ ले एक तस्वीर निकाल दें, इस प्रकार की रणनीति छोड़ दी है। जो सच है वो डंके की चोट पर बोलना, जो सच है हिम्मत के साथ उसके साथ चलना, ये सामर्थ्य हिंदुस्तान ने दिखाया है। हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, नहीं हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिलाकर के। सब अनुभव करते होंगे कि आज पहले भी था, आप भी थे, दुनिया भी थी, अब बदलाव महसूस होता है कि नहीं होता है। ये हिंदुस्तान ने करके दिखाया है कि आज पूरे विश्व में भारत का लोहा माना जाता है। भारत ने अपनी नीतियों के द्वारा, संतुलित व्यवहार के द्वारा तनावपूर्ण विश्व में तुम भी भले हम भी भले, तुम भी अच्छे हम भी अच्छे, चलो यार बैठ ले एक तस्वीर निकाल दें, इस प्रकार की रणनीति छोड़ दी है। जो सच है वो डंके की चोट पर बोलना, जो सच है हिम्मत के साथ उसके साथ चलना, ये सामर्थ्य हिंदुस्तान ने दिखाया है। आप कल्पना कर सकते हैं आजादी के 70 साल तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इजराइल न जाए, कौन सा दबाव था? हिंदुस्तान में दम होना चाहिए कि हिंदुस्तान डंके की चोट पर कहे कि जब मुझे इजराइल जाना है मैं सीधा इजराइल जाऊंगा, और जिस दिन मुझे पैलेस्टाइन जाना होगा उस दिन हिम्मत के साथ मैं पैलेस्टाइन, मैं सऊदी अरेबिया भी जाऊंगा, उतने ही प्यार से उनका सर्वश्रेष्ठ सम्मान भी प्राप्त करूंगा, और देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरत है तो मैं ईरान भी जाऊंगा। आप कल्पना कर सकते हैं यूएई भारत से निकल के 1-1.5 घंटे में वहां पहुंच जाए, 2 घंटे में पहुंच जाए। 23 साल तक कोई गया नहीं था भाई। मुझे बताइए क्या हिंदुस्तान के प्रति उनका अपेक्षा नहीं होगी क्या? कौन रोकता था आपको? आज विश्व के सभी देशों के साथ हम बराबरी के साथ, और जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब मेरी एक विषय पर भरपूर आलोचना होती थी, भरपूर आलोचना होती, वो ये थी कि मोदी चाय बेचने वाला एक राज्य का मुख्यमंत्री, इतना बड़ा देश, क्या समझ आएगा उसको? और विदेश नीति तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। ये मेरी बहुत बड़ी आलोचना होती थी। ये देश का भट्ठा बिठा देगा, वो ये बात सवाल नहीं उठा सकता है। और उसका कारण मोदी नहीं है। मोदी को 125 करोड़ देशवासियों की ताकत पर भरोसा है। मोदी को हिंदुस्तान की महान परंपराओं पर आस्था है। मोदी को हिंदुस्तान का इतिहास, हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान के जीवन के प्रति पूरी श्रद्धा है, और मुझे विश्वास है कि मैं दुनिया को भारत का सत्य समझा सकता हूं, और उसी का परिणाम है कि आज विश्व में हर क्षेत्र में जिसके कारण यह संभव हुआ है। एक समय था जब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर चर्चा होती थी तो ज्यादातर पश्चिम के देशों की चर्चा होती थी, भारत की कोई चर्चा नहीं करता था। लेकिन जब यमन में 5,000-6,000 लोग फंसे थे, उनको बाहर निकाला, तो दुनिया के कई देशों ने भारत को रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने नागरिकों को निकालते हैं, हमारे लोगों को भी यमन से निकालिए, और दुनिया के 2,000 नागरिकों को बाहर निकाल करके हमने उनके यहाँ पहुंचाने का काम किया।